क्या आपको पता है बस ड्रोन उड़ाने के लिए आप जा सकते हो जेल? जी हाँ, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे सो यू कैन बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 287, 336, 337, 338 और भी इंडियन पेनल कोड का बहुत सारा सेक्शन है जो आपके ऊपर लग सकता है और आप जा सकते हो जेल। What is up guys? Welcome to Ido Miles. लास्ट कपल ऑफ वीक आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है रिगार्डिंग माई मैविक मिनी ड्रोन। आज का वीडियो भी है ड्रोन के ऊपर, लेकिन बस मैविक मिनी के ऊपर नहीं। क्या आपको पता है बस ड्रोन उड़ाने के लिए आप जा सकते हो जेल? जी हाँ, जून 13, 2019 के बाद एक गाइडलाइन आ गया हम लोगों के ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए। सो वो गाइडलाइंस क्या था? वो गाइडलाइंस बेसिकली डील करता था 5 टाइप्स ऑफ ड्रोन के ऊपर। उन्होंने उस गाइडलाइन में ड्रोन्स को 5 तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया। पहला एक नैनो, देन माइक्रो, देन स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज। सो नैनो ड्रोन्स क्या होता है? जिसका वेट 250 ग्राम से नीचे होता है, वो आता है नैनो कैटेगरी में। कैटेगरी में जो ड्रोन्स आता है उसको उड़ाने के लिए आपको कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन अप टू 50 फीट तक। एंड रिमेंबर वन थिंग, ड्रोन उड़ाने के टाइम यू कैन नॉट वायलेट एनीवन्स प्राइवेसी। सो आप प्राइवेसी किसी का बिना ब्रेक किए हुए 50 फीट तक एक नैनो ड्रोन विदाउट लाइसेंस, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन 2020 जनवरी तक उड़ा सकते थे। 2020 का जनवरी के बाद क्या हुआ वो अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो ड्रोन के ऊपर। माइक्रो ड्रोन कौन सा होता है? 250 ग्राम से 2 kg तक जो ड्रोन्स आता है वो सब आता है माइक्रो कैटेगरी में। जैसे कि DJI स्पार्क हो गया, बहुत सारा, जैसे कि फैंटम्स या फिर मैविक का अदर ड्रोन्स सभी आता है माइक्रो कैटेगरी में। तो यहाँ पर भी आपको माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन रजिस्टर कराना पड़ता है और उसको उड़ाने के लिए आपको AON चाहिए। उसके ऊपर आता है स्मॉल ड्रोन्स जो आता है 2 kg से 25 kg तक। उसके बाद आता है मीडियम ड्रोन्स जो आता है 25 kg से 150 kg तक, एंड 150 के ऊपर आता है लार्ज ड्रोन। सो ये रहा बेसिक 5 टाइप ऑफ ड्रोन्स। नेक्स्ट अभी आता हूँ जनवरी 2020 के बाद क्या हुआ है। जनवरी 2020 में एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके पास कोई भी टाइप का ड्रोन्स, मतलब इवन इफ दैट इज अ टॉय ड्रोन, डजंट मैटर, you'll have to enlist that drone. सो अगर आपके पास नैनो कैटेगरी का, माइक्रो कैटेगरी का या फिर कोई भी ड्रोन है तो आपको DGCA का वेबसाइट में जाके इनलिस्ट कराना पड़ेगा वो ड्रोन। जैसे कि आपके पास अगर कुछ व्हीकल्स रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के पास उसका डिटेल होता है। ठीक इसी तरह आपके पास अगर कुछ ड्रोन्स या फिर कुछ टॉयज है जो उड़ता है तो उसका भी डिटेल गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसीलिए आपका ड्रोन DGCA में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। सो आप कैसे ड्रोन को रजिस्टर करा सकते हो वो अभी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि वहाँ पर रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है उस वेबसाइट का जहाँ पर जाके आप डायरेक्ट वहाँ से रजिस्टर करा सकोगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले और भी कुछ चाहिए। डॉक्यूमेंट से पहले क्या चाहिए? ये एक रूलर चाहिए। नेक्स्ट आपको आपका ड्रोन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ड्रोन का रिमोट भी आपके पास होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में आए तो डॉक्यूमेंट्स में आपका इधर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड चाहिए। पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड एक ही पेज में फोटोकॉपी करा के रखिए। नेक्स्ट अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड का भी फ्रंट एंड बैक एक ही पेज में फोटोकॉपी करा के रखिए। नेक्स्ट आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, या फिर ये सब आपके पास नहीं है तो आपका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। वहाँ पर अमाउंट आप ब्लैक इंक से हटा सकते हो। और आपको ड्रोन का 3 फोटो लेना है। फोटो कैसे लेना है आपको दिखा देते हैं। एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू और एक सीरियल नंबर का फोटो। ये फोटो हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, लेकिन इसका साइज 300 KB से नीचे होना चाहिए। तो कैसे फोटो लिया जाता है आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक इसी तरह स्केल प्लेस करके आपको सामने से ऐसा फोटो लेना है। इस तरह आपको ऊपर से भी स्केल प्लेस करके फोटो लेना है और इस तरह सीरियल नंबर का भी फोटो लेना है जो रहता है बैटरी कवर का बैक पोर्शन में।
सो ये सब डिटेल लेके आप अपना कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। देन कंप्यूटर खोल के वहाँ से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए अपना डिटेल देके, जहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ड्रोन का डिटेल देने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा, एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड आपका ड्रोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले प्लीज़ चेक कीजिए आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट का फ़ोटोज़ है वो सब 300 KB के अंदर है कि नहीं। उसके लिए आपको चाहिए आधार या फिर पासपोर्ट फ़ोटो और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का फ़ोटो और आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर टेलीफोन या गैस का बिल का फ़ोटो। मैंने सब चेक कर लिया, मेरे पास सब कुछ है। तो अभी शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द एनलिस्टमेंट प्रोसेस। पहले आप जाइए ब्राउज़र में, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो लिंक में क्लिक कीजिए तो ये वाला पेज खोलेगा। यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है जो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। तो मैं भी आपको एक बार एक ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। नंबर 1 आपको रूल देखने को मिलेगा। नंबर 2 देखिए, ऑल एयरक्राफ्ट नीड टू बी एनलिस्टेड। RC टॉय हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ एनलिस्ट होना पड़ेगा। नंबर 3 में है 2 नंबर आपको मिलेगा, OAN एंड DAN। OAN है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, DAN है आपका ड्रोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर। नंबर 4 है आपके पास OAN नंबर एक ही होगा, लेकिन आपके पास अगर एक से ज़्यादा ड्रोन है तो DAN नंबर हर एक ड्रोन का अलग होगा और सेम OAN नंबर से आपका दूसरा ड्रोन भी इसी तरीके से एनलिस्ट कराना पड़ेगा। नंबर 5 है आप OAN छोड़ के ड्रोन उड़ाओगे तो आपका पेनल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर 7 से, पर लिखा गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक सेम पेज में रख के फ़ोटो उठाना होगा। नंबर 2 है आपका ड्रोन का 3 फ़ोटो लेना होगा, एक फ्रंट से, एक टॉप से एंड एक सीरियल नंबर का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। और एक मेजरिंग स्केल भी आपको रखना होगा उस फोटो के साथ। देन थर्ड है कॉपी ऑफ एनी यूटिलिटी बिल। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर किसी का भी बिल है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 महीने का लेके 300 KB के अंदर फ़ोटो उठा के रखना है। देन 4 नंबर है एनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका पर्सनल ड्रोन है, आप पर्सनल ओनर हो तो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी फ़ोटो उठा के 300 KB के अंदर। अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो तो उस कंपनी का पैन कार्ड और उस कंपनी का लेटर हेड में ऑथराइजेशन लेटर आपके नाम पे होना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत कुछ बोला गया है, जैसे कि 25 मिनट्स के अंदर आपको एक टाइम में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। हर एक फ़ोटो 300 KB के अंदर होना है और आप यहाँ पर सेव लेटर करके बाद में फिलअप नहीं कर सकते हो। तो एक साथ आपके पास सब कुछ होने के बाद ही आप ये फिलअप कर सकते हो। देन एक बार चेक कर लीजिए आपके पास पूरा हर एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके डेस्कटॉप पे है क्या नहीं, और हर एक डॉक्यूमेंट 300 KB के अंदर है कि नहीं। अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो क्लिक ऑन एनलिस्ट माय ड्रोन। देन आपका नाम या फिर कंपनी का नाम दीजिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए और एक पासवर्ड आप दे दीजिए और सेम पासवर्ड फिर से कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट कैप्चा डाल के जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए तो मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप दे दीजिए। देन यू नीड टू क्लिक ऑन एनरोल। देन आपका फास्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके पास एक ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा। देन गो बैक होम करके साइन इन कीजिए और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कीजिए। मेरा अभी साइन इन नहीं हुआ क्योंकि मेरा ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। सो अभी आप अपना ईमेल में जाइए, मेनली ये स्पैम बॉक्स में ही आता है, तो स्पैम बॉक्स में जाके या फिर कोई पर भी आपका जो एक्टिवेशन ईमेल है वहाँ पर जाके जो लिंक है उस लिंक में क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। एज आई एम एन इंडिविजुअल ओनर आई एम क्लिकिंग ऑन दैट। देन यहाँ पर आपका अपना पूरा डिटेल भरना है, आपका नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो ऑलरेडी दे चुके हो आप। एज़ पर योर आईडी कार्ड आपका फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड का नंबर, सब डिटेल यहाँ पर आपको देना होगा।
ऐसे ही आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस दे के आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारा डिटेल यहाँ पर भरने के बाद आपको OAN नंबर यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा और आपका OAN नंबर आपका ईमेल में भी चला जाएगा। यहाँ पर भी आप नोट लेके रख सकते हो। नेक्स्ट आपको माई ड्रोन्स में जाके एनलिस्ट न्यू ड्रोन में क्लिक करना है अपना ड्रोन को एनलिस्ट कराने के लिए। देन ये पेज खुलेगा। यहाँ पर अगर आप खुद ड्रोन बनाए तो माई ड्रोन इज सेल्फ असेंबल्ड कर सकते हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरर का नाम मेरा जो DJI है और मॉडल नंबर है मैविक मिनी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 2020, सीरियल नंबर जो मुझे ड्रोन का बैटरी का जो कवर है उसके पीछे मिल जाएगा, वो सीरियल नंबर मुझे यहाँ पर टाइप कर देना है। देन कैप्चा डाल के 7 कंटिन्यू करना है और 7 कंटिन्यू के बाद आपको पहले FCM नंबर मांगेगा। FCM नंबर है आपका ड्रोन का जो सीरियल नंबर है जो आपका बैटरी के कवर के ऊपर लगा हुआ है, वो सीरियल नंबर FCM नंबर के हिसाब से दीजिए। देन GCS सीरियल नंबर भी मांगे। GCS सीरियल नंबर मतलब आपका रिमोट का सीरियल नंबर जो आपका रिमोट के नीचे बारकोड के नीचे दिया हुआ रहता है, वो सीरियल नंबर यहाँ पर दीजिए। देन आपका ड्रोन का वेट दीजिए। मेरा ड्रोन का वेट है 0.249 kg, तो मैं 0.249 दे दिया। कैटेगरी अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। देन ऑनबोर्ड कंट्रोल मैनुअल, विंग टाइप रोटरी एंड मंथ एंड ईयर ऑफ परचेस आप यहाँ पर डिटेल डाल दी। देन पहले अपलोड कीजिए फ्रंट व्यू का फ़ोटो, देन टॉप व्यू का फ़ोटो एंड देन क्लोजअप ऑफ सीरियल नंबर। देन टिक में क्लिक करके 7 प्रीव्यू कीजिए और एक बार बहुत अच्छी तरीके से अपना जो जो डिटेल आपने दिया है हर एक डिटेल को चेक कर लीजिए। अगर सब डिटेल सही है तो क्लिक ऑन गेट DAN, तो उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID में आपका DAN नंबर चला जाएगा और आपको यहाँ पर भी DAN नंबर मिल जाएगा जो आप नोट करके रख सकते हो। देन यू कैन क्लिक ऑन बैक टू माई ड्रोन और वहाँ पर जाके आप अपना ड्रोन का डिटेल देख सकते हैं। सो आपको ये देख के पता चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, अपना ड्रोन का एनलिस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू राइडो माइंस, क्योंकि राइडो माइंस में हम इसी तरह बहुत सारा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू राइडो माइंस।